नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक विद पंकज सर। तो आज आपके लिए जो हम सीरीज लेके आए, एक तरह से कह सकते हैं हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस सीरीज में आपको 75 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो 3 मार्च को जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बस इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लो। आप ओएमआर का जो 20 नंबर है उसमें आप 20 का 20 फिक्स करके आएंगे, यानी 20 नंबर आपका इसी में से फंसेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपको बहुविकल्पी के साथ साथ अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, जो हम एक ही लाइन में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। इससे आपको बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे आप तैयार करेंगे इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश में सबसे पहले हुआ है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय यानी जनक किसे कहा जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। चौथा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जा रहा है कि कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। पांचवा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये किस वर्ष घटित हुआ? 1922 में। छठा प्रश्न है हमारा, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1929 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आठवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। नौवां प्रश्न हमारा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। 10वां प्रश्न हमारा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो है काली मिट्टी। 11 प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन अजैवी संसाधन है? निम्न में से कौन अजैवी संसाधन है? तो आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मान लीजिए पशु, दूसरा पौधे, तीसरा मानव, चौथा चट्टान। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संसाधन है जो अजैवी है? अजैविक का अर्थ होता है जिसमें जान न हो। तो पशु में भी जान होती है, पौधे में जान होती है, मानव में भी जान होती है। चट्टान में क्या है? चट्टान निर्जीव है जिसमें जान नहीं होती है। तो ये अजैव संसाधन है। कौन है? अजैव संसाधन कौन से है? हमारा चट्टान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये है वृक्ष यानी वन संरक्षण से, वनों से संबंधित है। 13 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं, इन परियोजनाओं को किसने भारत का आधुनिक मंदिर कहा है? ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 15 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है। जो हमारा सलाल बांध है वो चिनाब नदी पर निर्मित है। आइए आगे देखते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर का, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है? एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध हमारे कोयले से है, क्योंकि कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। 17 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक? तो सबसे अधिक हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। 20 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी हमारी कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसे माना जाता था? मैजनी को। ठीक है। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत आए? 22 नंबर का प्रश्न है, तो 1915 ईस्वी में। हेमेटाइट का संबंध किससे है? तो हेमेटाइट का संबंध लॉ एक्स से है। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? तो गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में की गई। 25 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। जनरल डायर के आदेश पे निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भूनने का आदेश दिया गया था। रॉलेट एक्ट का प्रारंभ कब हुआ? तो रॉलेट एक्ट का प्रारंभ 1919 में हुआ। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? वो कहते हैं काली मिट्टी को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। काप मिट्टी किसे कहते हैं? तो काप मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। 30 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वो है, बाघ परियोजना कब लागू की गई? तो बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि भारत में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के संयोग से निर्मित होता है। 32 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा 33 नंबर का प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में घोषित हुआ। 34 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में कुल संघीय राज्य हैं? तो भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28, यानी 28 राज्य हैं। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। 36 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न हमारा जो बना है वो है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो और मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना एक्ट जो 2 प्रमुख नेताओं के बीच हुआ था, उनका नाम है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी होती है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई वो थी किस नदी पर? दामोदर नदी पर। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? जो टिहरी बांध परियोजना बनी है वो किस राज्य में है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य में निर्मित की गई है। 40 नंबर का हमारा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो भूदान आंदोलन हमारा विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 44 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, आधारभूत खनिज किसे कहते हैं? तो आधारभूत खनिज कहते हैं हम लोहा को, यानी लौह अयस्क को। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है? तो 2 राज्यों के बीच अगर किसी वस्तु का व्यापार होता है तो वो
राष्ट्रीय व्यापार है। अगर यही दो राज्यों के अलावा दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? आप जानते हैं कि जो भारत में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो उन क्षेत्रों में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो रोजगार उपलब्ध कराता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कृषि हो गया, खनन हो गया, आखेट करना, मछली पालन इत्यादि हैं। आइए 48 नंबर प्रश्न हमारा है, जो भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक वन हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। 49 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना हमारे सतलज नदी पर निर्मित की गई है। भारत में हरित क्रांति के जनक, बड़ा इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है ये, देखिए 50 नंबर का जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं M.S. स्वामीनाथन। अगर इस आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आइए 51 नंबर हमारा प्रश्न है, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? ये किसके द्वारा वाक्य कहा गया है? तो ये कहा गया है मैटरनिख के द्वारा। ये कहा गया किसके द्वारा? मैटरनिख के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो जर्मनी को 1871 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 53 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किया गया जूसेफे गैरिबाल्डी के अनुसार। 54 नंबर का, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में चलाया गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे हैं महात्मा गांधी जी। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? जो अनुबंध व्यवस्था, इसे और अन्य नाम से, जो अन्य इसका नाम है वो क्या है? तो इसका अन्य नाम है नई दास प्रथा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ, जो सतत विकास एजेंडा 21 से संबंधित है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? मतलब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इस संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं या वन से घिरे हुए हैं, वनाच्छादित हैं? तो कितना प्रतिशत है? वो है 24.56%। भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1972 ईस्वी में। ब्राजील में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो हस्तांतरित कृषि की जाती है, इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इस कृषि को हमें रोका। भारत में जो झूम कृषि की जाती है, प्रश्न बनता है, भारत में जो झूम कृषि की जाती है वो किस राज्य में की जाती है? तो ये मिजोरम राज्य में की जाती है। ब्राज़ील से एक और प्रश्न बनता है, तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फेजेंडा। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत में झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? अभी हम बताएं भारत में झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? तो मिजोरम राज्य में की जाती है। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है, कोरबा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है?
तो NH44 यानी 44 है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सबसे अधिक जो वर्ग है वो है सिंहली। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का समावेश है? तो भारत में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है? तो 22 यानी 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। 72 नंबर का हमारा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं मुख्यालय, तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं मुख्यालय है वो दोनों ही जिनेवा में है। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में। 75 और लास्ट जो हमारा प्रश्न है इस सीरीज का, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की जो राज्य भाषा है संविधान के अनुसार वो हिंदी है। तो हमारे ट्रिक विद पंकज सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए। इसके बाद हम आप लोगों को मानचित्र कार्य यानी मानचित्र से संबंधित जो 10 नंबर के प्रश्न आते हैं हम आपको बताएंगे मानचित्र वाला प्रश्न आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे आप लोग जानेंगे और मानचित्र को दर्शाएं कैसे और सभी राज्य मानचित्र में कैसे याद करें, ये हम ट्रिक के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।